आज के आधुनिकीकरण में जहां लोग मशीनों द्वारा काम करते हैं, लेकिन हस्तशिल्पियों की बात कुछ अलग है, जो आज भी अपनी कलाकृति को मशीनों के साथ साथ हाथों से भी उकेर रहे हैं। कारीगिरी एक ऐसा कलात्मक कार्य है जो सजाने व संवारने का काम करता है। जी हाँ, रोटी कपड़ा मकान में आज हम एक ऐसे हुनरबाज से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मात्र 10 रुपये दिहाड़ी कुमार करके इस कार्य को किया है। लेकिन वे पेशे से हस्तशिल्पी नहीं है, लेकिन उनके शौक ने उनको हस्तशिल्पी बना दिया है। जो जिन्होंने आज लगभग 500 से ज़्यादा मकानों में अपनी जो कलाकृति का हुनर दिखा है, जिसको देखते ही उनकी आंखें दिखती रहती है। जी हाँ, वो शख्स है अमर सिंह ठाकुर, जो बंजार निवासी है और मृदभाषी और हंसमुख हस्तशिल्पी है, जिन्होंने अपने जो हाथों का हुनर है इस तरह से सजाया है कि हर एक अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए मिलाते हैं आपको अमर सिंह ठाकुर से। जी अमर सिंह ठाकुर जी, आप अपना परिचय दीजिए। अमर ठाकुर कारपेंटर, बंजार पंचायत देवठा से थानीचेड़ गांव से हूँ, बिलोंग करता हूँ। जी अमर जी, आपने ये जो काम है, आज की डेट में लोग नौकरी के पीछे भागते हैं और अपना रोजगार, अपना नौकरी को ही एक पेशा मानते हैं, लेकिन आपका जो हुनर है, आपको इसमें दिलचस्पी कब से आई? देखो जी, मुझे दिलचस्पी इस काम पर बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई भी मैट्रिक से छोड़ दी है और उसके बाद मैं ठानों से मैं इस काम पर लगा रहा और सीखता रहा। ठानों से मैंने ये काम सीखा हुआ है और 2000 से मैं खुद अपने आप इस काम को करता रहा। क्योंकि हमें ठानों से जो हमें पैसा मिलता था, वो ओनली 10 रुपए ही 1 दिन के मिलते थे और 1 महीने का 300 रुपए 300 रुपए ही मिलता था। जिस तरह से आपको इतना कम दिहाड़ी मिलती थी, लेकिन तब भी आप में इतने कम पैसे उस टाइम मिल रहे थे, तो इसमें आगे बढ़ने की दिलचस्पी कैसे हुई आपको पैदा? कि मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले। मैं ये सोचता था कि ये काम मुझे आना चाहिए। किसी भी तरह से मैं किसी की तरफ देखूँ और कैसा काम कर रहा है और मैं इसको जल्दी से जल्दी खुद कैसा करूँ। और इसलिए मैं 10 रुपए दिहाड़ी से काम करता था और मेरा भाई है, वो कमराम, और वो भी कारपेंटरी का काम करते हैं, बहुत अच्छा, मेरे से अच्छा काम करते हैं। जिस तरह से आपका हमने जो कलाकृति देखी, डिजाइन देखा, आज का आधुनिकीकरण है, लेकिन लोग ज्यादातर मशीनों से काम करते हैं, लेकिन आपका काम ज्यादातर हमने हाथों से देखा है। तो क्या मशीनीकरण और हाथों में कितना फर्क है जी? देखो जी, पहले तो हमने भी 5-6 साल बिल्कुल हाथ से ही काम किया है। कोई मशीन नहीं थी, हाथ से ही काम करना पड़ता था। लेकिन उस काम में इतनी प्रॉब्लम होती थी आदमी को, तो छाती में दर्द होता था। जब हम झाड़ी लगाते थे, तो झाड़ी में इतनी दिक्कत होती थी और छाती में बहुत दर्द होता था, खून निकलता था। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर मशीनरी लगी आने, छोटी-मोटी जैसी भी हो, जैसे कि क्योंकि मशीनरी में ऐसी चीज़ है कि जल्दी हो जाती है। जैसे कि जो काम हाथ से 1 दिन का होता, वो मशीनरी 1 घंटे में कर देती है। जो 1 दिन का काम होता है, वो 1 घंटे में होता है। जो मशीनरी का काम 5 दिन में होता है, वो हाथ का काम 15-20 दिन में होता है। इतना फ़र्क होता है। क्योंकि जो हाथ की कला होती है, वो डिज़ाइन करना है, वो तो हाथ से होगा, लेकिन वो मशीन से नहीं होगा। जैसे कि रोजगार की बात करते हैं, अब आप बिल्कुल हुनरबाज बन गए हैं। अब आप स्वयं के लिए काम करते हैं कि अपने साथ किसी औरों को भी रोजगार दिया है? नहीं, मैंने अभी तक बहुत सारों को रोज़गार दिया है। कोई आए मेरे साथ और वो सीख पाए, वो अपने आप को किले मिस्त्री बन गए हैं और उन्होंने भी 2 आदमी को और रोज़गार दिया है। मैं कहता हूँ जो मेरा काम है, तो चलो अभी तो हम तो अभी सीख पा रहे हैं अभी, अभी हमने पूरा नहीं सीखा है अभी तक। अभी जब हमारी उम्र हो जाएगी तब भी हम पूरा नहीं सीख पाएँगे। और जो लगी बात काम की, कम से कम 4 और 500 के करीब मैं पहुँच गई हूँ। अगर मैं मकान। मकान जी, फिटिंग, देखो अगर मैं पहले से बताता रहूँगा, तो आपके 2003 में मैंने बाली चौकी साइड से माणी, शुंगी
चमुंडियारा और आपके यहाँ पर बाउगी, नौना, आपके थाची पुजियाई, अन्ना, डुआड़ी, इस साइड मैंने 2003 से सबसे ज़्यादा काम किया। उसके बाद मौनी बेल्ट में और गाड़ा गुशेनी बेल्ट में और रेला साइड। अमर जी, जिस तरह से आज जो युवा पीढ़ी है पढ़ लिख करके सीधे ही नौकरी की तलाश में चले हुए हैं, लेकिन जिस तरह से स्वरोजगार की बात करें, टेक्निकल की बात करें, जैसे कोई आप हस्तशिल्पी है, कारपेंटर है, दूसरे कोई सुनार है, दूसरा कोई औजार बनाने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को क्या, युवाओं को क्या संदेश है आपको कि क्या नौकरी करके पढ़ लिख करके नौकरी करनी है कि अपना पेशा भी चलाना है? उनके लिए एक संदेश दीजिए आप। मेरे से संदेश ऐसा है कि ये थिंकिंग तो अपनी-अपनी होगी, पर मेरा अपना संदेश ऐसा है कि नौकरी तो सब लगेगी नहीं। अगर जो भी बंदा कला जानता है, सीखना चाहता है, पर शौक से होनी चाहिए वो बात, क्यों नहीं आगे बढ़ेगा वो? वो बिल्कुल बढ़ेगा, अच्छा काम होगा।